हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 12 मार्च से लेके 18 मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह वीडियो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर रेलवे बैंकिंग वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या वीकली करंट अफेयर्स में आए हुए हैं पूरे वीक का। फर्स्ट जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया 14 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। दैट मीन्स इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे ये मनाया जाता है 14 मार्च को, और ये हर साल मनाया जाता है। और इसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। पाई जो मैथमेटिक्स का ये सिंबल कुछ इस तरह होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7 या फिर 3.14 इसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अब ये जो 2023 की जो ये थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की, ये है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। ये 2023 की ये थीम है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट जानते हैं, 14 मार्च पाई 3.14 के मान का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब 14 मार्च को ही इसको रखा गया। ये 14 और 3 दैट मीन्स मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। नेक्स्ट जानते हैं, इसी दिन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की जयंती भी ये है 14 मार्च को। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखें अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं, नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की गई। तो ये किनके द्वारा की गई? ये आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों के द्वारा ये की गई, और जिसका नाम है, ये रखा गया है IIT R00693। इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया, इसीलिए इसका फर्स्ट फोर IIT R रखा गया है। बाकी ये सब अपना ये जोड़ के रखे हैं। ये रहा, ये है इसका, इसी की खोज की गई है आईआईटी रुड़की के द्वारा। अब नेक्स्ट जानते हैं, कांस्य पदक जीता गया। और ये भारत के जो शूटर हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज तोंडाईमन के द्वारा ये कांस्य पदक जीता गया, जो दोहा में ये आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ये आयोजित करवाया जाता है। इसका मुख्यालय जो है ये म्यूनिक जर्मन फेडरे में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं व्लादिमीर लिसिन। इसके अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं ISSF के, दैट मीन्स इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अभी प्रेजेंट के महासचिव हैं ये विली ग्रिल इसके महासचिव हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, नई दिल्ली में आयोजित की गई SCO सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक। और इसमें हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो इतना चीज़ें याद रखें कि SCO सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ की गई? तो ये नई दिल्ली में की गई है, और इसकी अध्यक्षता DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा किया जा रहा था। अब नेक्स्ट जानते हैं, संघाई सहयोग संगठन के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SCO बोला जाता है। दैट मीन्स संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। अब इसमें क्या है, भारत और पाकिस्तान पहले से मतलब सदस्य नहीं थे इसके, लेकिन 9 जून 2017 को इस संगठन में भारत और पाकिस्तान दोनों जुड़ गए हैं। और इस संगठन का जो मुख्यालय है ये बीजिंग चाइना में सिचुएटेड है, चीन में। और इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो सदस्य देश हैं वो सभी हैं चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, भारत और पाकिस्तान। ये सभी इसके सदस्य देश हैं। और इसके महासचिव अभी प्रेजेंट में कौन है? तो ये झांग मिंग इसके महासचिव हैं। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखें संघाई सहयोग संगठन के बारे में। अब नेक्स्ट जानते हैं, चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये कौन बने हैं? ये ली कियांग जी बने हैं, जो चीन के भी नए प्रधानमंत्री। और चीन के जो राष्ट्रपति हैं अभी जो तीसरी बार बने हैं वो शी जिनपिंग जी बने हैं, चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। तो यह कुल भूमि क्षेत्र के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी देश है ये चीन।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा। और 1912 में सिन्हाई क्रांति के साथ चीनी राजशाही का पतन हो गया। ये जान लें, क्योंकि पहले चीन में क्या था, वहाँ पर भी राजशाही चलता था। और जब सिन्हाई क्रांति हुआ 1912 में, उस टाइम से राजशाही ख़त्म हो गया और वहाँ पर एक तो कहने का डेमोक्रेसी है, हालांकि वहाँ पर भी डिक्टेटरशिप चलता है। अब नेक्स्ट जानते हैं चीन की राजधानी, ये बीजिंग में सिचुएटेड है और इसकी टोटल जनसंख्या 2021 के अनुसार 141.24 करोड़ इसकी टोटल जनसंख्या है। और यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है मंदारिन बोला जाता है और मुद्रा रेनमिनबी यूज किया जाता है चाइना में। और इसके राष्ट्रपति कौन है अभी, ये शी जिनपिंग जी इसके राष्ट्रपति हैं चीन के। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखें, जानें चीन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं 95वां अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई, दैट मीन्स 95th ऑस्कर अवार्ड्स की ये घोषणा की गई। और ये कहाँ पर की गई, ये लॉस एंजल्स में, ये 12 मार्च 2023 को ये पुरस्कारों की घोषणा की गई। अब इसमें जान लेते हैं कि किनको किनको क्या पुरस्कार मिला है। तो इसमें बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार मिला है एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये जीता है बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार। ये याद रखें कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये है मूवी का नाम और इसी को मिला है बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार। अब नेक्स्ट जानते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किनको दिया गया है। तो ये मिशेल योह ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ये जीता है। इनकी मतलब एक्ट्रेस का जो नाम है ये है मिशेल योह, जिनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ये ऑस्कर अवार्ड में। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो मिला है ये ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, दैट मीन्स डायरेक्टर का पुरस्कार जो है ये डेनियल क्वान और डेनियल साइनल्ट को मिला है। और ये भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको मिला है। मतलब एक ही मूवी को सारा कुछ मिल गया है, अभिनेत्री का अवार्ड, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, एक ही मूवी के जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं उन सभी को। और नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है ये इसको मिला है ऑल वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट नेजीता, इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार। तो ये है ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं वो सभी। इसमें हमारे भारत के भी 2 फिल्मों को दिया गया है, उसको भी जान लेते हैं। तो ये हैं RRR के लिए जो नाटू नाटू गीत है, इसके लिए इसको सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर अवार्ड इनको भी दिया गया है। और दूसरा है द एलिफेंट विस्पर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र लघु फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। ये दोनों इंडिया के फिल्म हैं। तो ये सभी चीज़ें याद रखें। और ये जो RRR मूवी जो है ये फिल्म स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन पर ये आधारित ये फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया गया है SS राजमौली के द्वारा। ये फिल्म को डायरेक्ट किया गया, मतलब ये इस फिल्म का डायरेक्टर SS राजमौली जी हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस ये मनाया गया, ये 14 मार्च को मनाया गया। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल कार्यवाही दिवस। इसमें नदियों के लिए कार्रवाई का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है 14 मार्च 1997 को ये मनाया गया था और उस दिन से ये मनाया जा रहा है प्रत्येक साल। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मतलब नदियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए, इन सभी चीज़ों को अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं द्विवार्षिक अभ्यास जिसका नाम है ला पेरोस, इसका आयोजन किया गया और ये कहाँ पर किया गया, ये हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया है। अब इस अभ्यास का आयोजन जो है फ्रांसीसी सेना द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इस अभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी नौसेना और संयुक्त राष्ट्र राज्य नौसेना के कर्मियों, जहाज़ों
और अभिन्न हेलीकॉप्टरों ने भागीदारी मतलब इसमें शामिल हुए हैं। तो ये बस याद रखें कि ला पेरोस जो है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था और कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये हिंद महासागर और फ्रांसीसी सेना के द्वारा आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं सरस्वती सम्मान ये दिया गया, तो ये तमिल लेखिका जिसका नाम है शिव शंकरी, इसको दिया गया है सरस्वती सम्मान, और ये 2022 के लिए इनको चुना गया है। और इसकी जो मतलब इनके द्वारा जो लिखी गई बुक है उसका नाम है सूर्यवंशम, और इन्हीं के लिए इनको सरस्वती सम्मान ये दिया गया। अब सरस्वती सम्मान क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध जो भारत की 22 भाषाओं में से किसी में भी लिखे गए उत्कृष्ट गद्य या कविता के लिए मतलब इस सम्मान को दिया जाता है। जो हमारे संविधान में मेंशन किए हुए हैं, जो 22 भाषाएं मेंशन किए हुए हैं, पहले 8 भाषाएं थे, 14 भाषाएं थे, बाद में 8 भाषाओं और को ऐड किया गया और अब टोटल 22 भाषाएं हमारे संविधान में मेंशन किए हैं, और ये अनुसूची 8 में मेंशन किया हुआ है। दैट मीन्स शेड्यूल 8 में भाषाओं के बारे में। और अगर इन्हीं भाषाओं से रिलेटेड अगर कोई कवि लिखता है कविता या फिर साहित्य जो भी लिखता है, तो उसमें अगर उत्कृष्ट पाया जाता है, अगर बढ़िया लिखता है, तो उसी को ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट जाते हैं, इनका नाम ज्ञान की देवी जो हिंदू देवी है सरस्वती, उनके नाम पर ये रखा गया है। और इसकी स्थापना जो है 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये की गई थी, सरस्वती सम्मान की स्थापना। और इसमें दिया क्या जाता है, तो इसमें दिया जाता है 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और एक पट्टिका शामिल मतलब इसमें दिया जाता है। पट्टिका कुछ पत्र वगैरह होगा जिसमें ये लिखा वगैरह होता है कि इस कैंडिडेट को इस साल का सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो रिलेटेड है सरस्वती सम्मान से। अब नेक्स्ट जानते हैं, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की मतलब ये सूची जारी की गई है, जिसमें है सूची में दिल्ली चौथे स्थान पे है। मतलब सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पे हमारा कैपिटल दिल्ली है। ये कितनी बुरी बात है। अब नेक्स्ट जानते हैं, IQ एयर के द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ये मतलब इसके द्वारा ये तैयार की गई है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में से लाहौर है जो पाकिस्तान का शहर है, उसके बाद चीन का होतान और राजस्थान का भिवाड़ी शहर, ये सभी हैं सबसे प्रदूषित शहर। पहला याद रखें कि लाहौर को रखा गया है, दूसरा चीन का होतान को, और तीसरा राजस्थान का भिवाड़ी, और जो चौथा है ये दिल्ली को रखा गया है। तो ये सभी चीज़ें याद रखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन कौन है, और ये किसके द्वारा मतलब तैयार किया गया है। तो ये IQ एयर के द्वारा ये तैयार किया गया, ये कोई फाउंडेशन वगैरह होगा इसके द्वारा ये तैयार किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, NMDC के CMD किनको बनाया गया है। तो ये अमिताभ मुखर्जी जी को ये अतिरिक्त प्रभार के तौर पे बनाया गया है CMD NMDC का। और ये मुखर्जी जो है अमिताभ मुखर्जी जी, ये भारतीय रेलवे लेखा सेवा के 1995 बैच के अधिकारी ये रह चुके हैं, जिनको अभी NMDC का CMD बनाया गया है। अब NMDC एक्चुअली है क्या, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक ये है। और इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी, और इसका मुख्यालय हैदराबाद में सिचुएटेड है NMDC का मुख्यालय। तो ये सभी चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, PFRDA का अध्यक्ष मतलब नियुक्त किया गया है, ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, जिनका नाम है दीपक मोहंती। ये हैं दीपक मोहंती, और इन्हीं को PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। PFRDA का फुल फॉर्म क्या होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं, ये हैं पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण,
ये भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए मतलब इसको बनाया गया है। और यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में मतलब काम करता है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर ये PFRDA काम करता है। और यह 2003 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में सिचुएटेड है। ये सभी चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं फीफा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये किनको बनाया गया है? ये जियानी इन्फेंटिनो को मतलब ये दोबारा चुना गया है फीफा के अध्यक्ष, जो फुटबॉल वगैरह का मतलब खेल का आयोजन करवाता है उसका। अब नेक्स्ट जानते हैं अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव ये कौन बने हैं? तो ये रवि चौधरी जी बने हैं। अमेरिका के जो वायुसेना है उसके सहायक सचिव, दैट मीन्स एडिशनल सेक्रेटरी जिसको बोला जाता है। और ये हैं रवि चौधरी, इनको बनाया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये मनाया गया 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और यह पहली बार जो है 16 मार्च 1995 को मतलब देखा गया था कि जब ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, उस टाइम से ये मनाया जा रहा है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अब नेक्स्ट जानते हैं जनरल बिपिन रावत जी की जयंती ये मनाई गई, ये 16 मार्च को मनाई गई। और ये जनरल बिपिन रावत जो हैं ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट मीन्स CDS के रूप में इनका मतलब ये कार्य किए हैं। हालांकि इनकी दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, जिनमें इनकी मृत्यु कब हुई? तो ये दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई, जिनमें ये और इनकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। और ये जो 16 मार्च 2023 है ये इनके 66वें जयंती के रूप में ये मनाया गया। तो ये याद रखें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए थे, क्योंकि ये पद पहली बार ये सृजित किया गया था, मतलब बनाया गया था और इनको चुना गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं पुणे में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। ये याद रखें कि ये पुणे में किया गया और ये 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन ये 2023 है। नेक्स्ट है मालावी और मोजाम्बिक में चक्रवात जिसका नाम है फ्रेडी आया है, जिससे लगभग 200 लोगों की मतलब जानें चली गई हैं। नेक्स्ट जानते हैं भारत लग्जमबर्ग ने लॉन्च किया संयुक्त स्मारक डाक टिकट, मतलब दोनों देशों ने मिल के एक डाक टिकट लॉन्च किया है। और ये इन दोनों के द्वारा जो 75 साल की दोस्ती का जश्न मतलब मनाते हुए ये कदम उठाया गया और दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से मतलब ये डाक टिकट लॉन्च किया गया है। ये जो दिख रहा होगा आपको ये है डाक टिकट। अब जान लेते हैं लग्जमबर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो लग्जमबर्ग एक छोटा यूरोपीय देश है जिसकी सीमा जो है बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से मतलब ये टच करता है इसका बॉर्डर। और लग्जमबर्ग शहर को 1994 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल ये घोषित किया गया था। और इसने 2013 और 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये कार्य किया था जो लग्जमबर्ग देश है। और इसकी टोटल जनसंख्या जो है ये 6.4 लाख इसकी टोटल जनसंख्या है। और इसके प्रेजेंट के प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं जेवियर बेटटेल हैं इसके प्रधानमंत्री। और यहाँ की जो राष्ट्र भाषाएं जो है वो लग्जमबर्गीज है, फ्रेंच है और जर्मन है। और मुद्रा जो यूज की जाती है वो है यूरो। तो ये सभी चीज़ें लग्जमबर्ग से रिलेटेड है जो कि अभी करंट न्यूज़ में है, तो इसे याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसके द्वारा छात्रों के लिए ये लर्निंग साइंस एंड स्टैंडर्ड का पहल मतलब शुरू किया गया है, जो कि BIS के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके बारे में जानते हैं। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के द्वारा मतलब स्थापित किया गया था, जो 12 अक्टूबर 2017 को मतलब लागू कर दिया गया था। और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है। अब मूल वैधानिक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 है इसका मतलब जो मूल है।
अब इसके महानिदेशक कौन है अभी प्रेजेंट के, तो ये है प्रमोद कुमार तिवारी इसके प्रेजेंट के महानिदेशक हैं, BIS के महानिदेशक। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वें संस्करण का ये आयोजन किया गया है और ये जोधपुर में ये संपन्न हुआ, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट किए हैं, तो ये संयुक्त रूप से भारत और सिंगापुर के बीच ये अभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र ये संपन्न हुआ है और ये जोधपुर में किया गया था इसका आयोजन। तो ये सभी चीज़ें याद रखें और इस बार का जो संस्करण था वो 13वें संस्करण है। अब नेक्स्ट जानते हैं सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। तो यह दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर एरिया वाइज पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है सिंगापुर में। और यह जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो इसमें टोटल 54.5 लाख यहाँ की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। और इसके अभी प्रेजेंट के राष्ट्रपति जो हैं ये हलीमा याकूब अभी राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री ली सिन लुंग यहाँ के प्रधानमंत्री है सिंगापुर के। ये सभी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद कर लें। अब नेक्स्ट जानते हैं मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता ये प्राप्त मतलब दिया गया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये अमेरिकी सीनेट के द्वारा ये घोषित कर दिया गया है कि जो इंडिया और चाइना के बीच जो ये मैकमोहन लाइन ये दिख रहा होगा ये चाइना नहीं मानता है इस लाइन को, और मतलब अरुणाचल प्रदेश को वो चाइना अपना हिस्सा मानता है। हालांकि भारत अपना ये हमारा देश का ये एक राज्य है, अभिन्न अंग है अरुणाचल प्रदेश, और चाइना इसे अपना मान के मतलब उसमें वो कुछ वहाँ के सिटीजन को फ्री वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करता है, बिना वीज़ा के ही चाइना जा सकते हैं यहाँ के लोग, कुछ इस तरह करके किया जाता है चाइना के द्वारा। लेकिन ये जो मैकमोहन लाइन है ये ब्रिटिश के टाइम पे ही ये साइन किया गया था इंडिया और तिब्बत, मतलब पहले तो चाइना नहीं था, पहले तिब्बत का पार्ट था ये सारा, तो उसके द्वारा साइन किया गया था। तो अब ये अमेरिकी सीनेट के द्वारा ये मान्यता दिया गया है कि यही इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसको याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में ये दिया गया है। ये मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला सम्मेलन के हिस्से के रूप में तिब्बत और ब्रिटिश राज के बीच पूर्वी हिमालय क्षेत्र और उनसे संबंधित क्षेत्र को अलग करने वाली ये सीमांकन रेखा है, जिसको हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। अब वर्तमान समय में यह चीन और भारत के बीच सीमांकन रेखा को चिन्हित करता है और इस रेखा का नाम शिमला कन्वेंशन के मुख्य वार्ताकार सर हेनरी मैकमोहन, ये नाम याद रखें, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर ये इस नाम मतलब इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा रखा गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सूर्य कुमार यादव जो कि एक क्रिकेटर हैं, इसको जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये याद रखें। नेक्स्ट जानते हैं फुलदेई पर्व, ये कहाँ पर मनाया गया, तो ये उत्तराखंड के विधानसभा में ये मनाया गया, जिसका नाम है फुलदेई पर्व। हालांकि SSC रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में पर्व त्यौहार या फिर डांस फॉर्म ट्राइब वगैरह से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये किसके द्वारा मनाया गया, तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है और उत्तराखंड के विधानसभा के द्वारा ये फुलदेई पर्व मनाया गया। अब नेक्स्ट जानते हैं उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में ये मनाया जाने वाला फुलदेई एक शुभ लोक त्यौहार है जो राज्य में बसंत ऋतु का स्वागत करता है। अब यह त्यौहार हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन ये मनाया जाता है, जो फुलदेई पर्व है। अब नेक्स्ट जानते हैं संपन्न रमेश, ये जो हैं ये आपको दिख रहे होंगे, ये पाक जलडमरू मध्य दैट मीन्स पाक स्टेट जिसको बोला जाता है को सबसे तेज़ी से तैरकर पार करने वाले भारतीय ये बन गए हैं और इनके द्वारा 29 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 5 घंटे 30 मिनट में ये पूरा करके ये रिकॉर्ड बनाया गया है। और जो पिछला रिकॉर्ड जो था वो था 8 घंटे 26 मिनट था। ये तो ये अपना रिकॉर्ड बना लिए हैं।
और ये जो मतलब तैर के जहाँ कहाँ कहाँ से ये पार हुए हैं, तो ये श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक इनके द्वारा ये तैरा गया और टोटल 29 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट जानते हैं पाक जलडमरू मध्य के बारे में जान लेते हैं। तो ये पाक जलडमरू मध्य जो है भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जलडमरू मध्य है, दैट मीन्स स्टेट है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में पाल्क खाड़ी से जोड़ती है और ये जलडमरू मध्य का नाम रॉबर्ट पाल्क के नाम पर रखा गया, जो 1755 से 1763 के बीच मद्रास के ये गवर्नर थे। तो ये सभी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, इसको याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट जानते हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो ये विराट कोहली जी को बनाया गया है और ये किन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये लक्सर जो एक पेन कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विराट कोहली जी को। ये दिख रहा होगा, ये पेन लेके खड़े हैं अपने हाथ में, तो इन्हीं का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा ये किसको चुना गया है। तो ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में सिचुएटेड है और ये 5वीं बार ये बना है दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। नेक्स्ट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन रेटिंग संगठन स्काई ट्रैक्स द्वारा ये पुरस्कार मतलब दिया गया है। अब और कौन कौन से हवाई अड्डे हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में ये नामित किया गया है। तो ये याद रखें कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 में किसको बनाया गया, तो ये सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को ये बनाया गया है। और तीसरे स्थान पे कौन है, तो ये दोहा अहमद हवाई अड्डे को ये बनाया गया है, तीसरे स्थान पे ये हवाई अड्डा है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया भर के शीर्ष 50 हवाई अड्डों में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र मतलब ये हवाई अड्डा बना है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। अब नेक्स्ट जानते हैं गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ये किनको दिया गया है, तो ये हमारे मतलब आरबीआई के जो गवर्नर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, इनको मतलब दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 का ये पुरस्कार इनको दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा ये दिया जाता है। तो इस बार का जो अवार्ड है ये हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर जिनका नाम है शक्तिकांत दास, और ये पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे, इन्हीं को दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में जान लेते हैं। ये होगा कुछ न्यूज़ में, क्योंकि अभी बर्ड फ्लू वगैरह चल रहा है, तो उसमें कुछ इसके द्वारा शोध किए जा रहे हैं, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करते हैं और इंडिया जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ये इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है ये जर्नल। इसकी मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है, आईसीएमआर की मुख्यालय। और इसका मतलब स्थापना जो है ये 1911 में की गई थी। और इसके अभी प्रेजेंट के महानिदेशक जो हैं, तो ये डॉक्टर राजीव बहल जी अभी प्रेजेंट में महानिदेशक हैं आईसीएमआर के, जिसका मतलब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इसका कंप्लीट नाम है। अब नेक्स्ट जानते हैं टीसीएस के नए सीईओ और एमडी बने हैं। तो ये बनाए गए हैं के कृति वासन जी को ये बनाया गया है टीसीएस के नए एमडी और सीईओ, जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो टीसीएस का फुल फॉर्म होता है। और इसके जो पहले के जो एमडी सीईओ थे वो आर गोपीनाथ थे, जिनके द्वारा ये इस्तीफ़ा दिया गया, और ये के कृति वासन ये नए बने हैं। तो ये चीज़ें दोनों याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अभ्यास सी ड्रैगन 23 का ये आयोजन किया गया है, और ये भारतीय नौसेना का P-81 विमान इसमें मतलब भाग लेगा इस अभ्यास में, और ये यूनाइटेड स्टेट की नेवी के द्वारा ये आयोजित
किया जा रहा है अभ्यास सी ड्रैगन, ये याद रखें। अब इसमें यह लंबी दूरी की समुद्री टोही विमान के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास का तीसरा संस्करण है, ये अभ्यास सी ड्रैगन। अब नेक्स्ट जानते हैं B20 की बैठक की मेज़बानी जो है ये सिक्किम राज्य के द्वारा हमारे देश में की गई है और इसमें सिक्किम ने 16 मार्च को G20 की अध्यक्षता, मतलब भारत ने की है इस बार की G20 की अध्यक्षता। अब इसके अंदर B20 की बैठक की गई थी जो कि सिक्किम में इसका आयोजन किया गया है और सिक्किम इसकी मेज़बानी कर रहा था। अब यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित 4 B20 आयोजनों में से तीसरा था ये। अब नेक्स्ट जानते हैं सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। तो यह भूटान, तिब्बत और नेपाल से घिरा ये राज्य है जो सिक्किम है। अब इसमें कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और पृथ्वी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में, मतलब यहाँ पर सिचुएटेड है, जिसका नाम है कंचनजंगा, इसका नाम है। और इसकी स्थापना, सिक्किम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 16 मई 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी गंगटोक में सिचुएटेड है। और इसके अभी प्रेजेंट के जो CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये प्रेम सिंह तमांग है और यहाँ का राज्य पुष्प है ये डेंड्रोबियम नोबाइल, यहाँ का राज्य पुष्प है। और राज्य पक्षी जो है ये रक्त तीतर यहाँ की स्टेट बर्ड है और यहाँ के राज्यपाल अभी प्रेजेंट के हैं तो ये लक्ष्मण आचार्य जी यहाँ के राज्यपाल हैं। ये सभी चीज़ें याद रखें क्योंकि ये न्यूज़ में है। हम नेक्स्ट जानते हैं नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और इनका नाम क्या है? राम सहाय प्रसाद यादव हैं जो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए हैं। अब नेपाल के जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 67 में एक उपराष्ट्रपति, ये मतलब वहाँ पर मेंशन किया गया है कि नेपाल में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का वहाँ पर होता है नेपाल में। ये सभी चीज़ें याद रखें। हमारे पड़ोस देश हैं तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को हमें मतलब जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जानते हैं BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं तो ये कौन बने हैं? जी कृष्ण कुमार जी को बनाया गया है BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ये रहे जी कृष्ण कुमार, इन्हीं को बनाया गया है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। अब नेक्स्ट जानते हैं BPCL के बारे में जानते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन मतलब ये काम करता है और ये एक कंपनी है। यह इसका मतलब इसके जो फैक्ट्रियां हैं वो बीना, कोची और मुंबई में 3 रिफाइनरियों का संचालन BPCL के द्वारा ये किया जाता है और इसका मुख्यालय दैट मीन्स हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में स्थित है और इसके अभी प्रेजेंट के अध्यक्ष और MD जो हैं ये वैद्यसा रामाकृष्ण गुप्ता ये हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला पहला नाटो देश ये पोलैंड होगा। मतलब इससे पहले कोई लड़ाकू विमान नहीं दिए थे यूक्रेन को, लेकिन ये पोलैंड ये अब प्रोवाइड कर रहा है और ये नाटो देश का सदस्य है पोलैंड। जान लेते हैं पोलैंड के राष्ट्रपति जिनका नाम है आंद्रेज डूडा, इनका नाम है, ये याद रखें, ने MiG-29 लड़ाकू जेट विमानों को यूक्रेन भेजने की ये इनके द्वारा घोषणा की गई है। और इसके साथ साथ ही स्लोवाकिया ने भी यह घोषणा कर दी है कि वह हफ्तों में यूक्रेन में 13 MiG-29 लड़ाकू विमान मतलब भेजेगा आने वाले सप्ताह में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो मतलब विभिन्न देशों के द्वारा ये हेल्प पहुंचाई जा रही है क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार अभी चल रहा है पिछले कुछ महीनों से देखा जाए तो साल भर होने चला है और अभी तक थमने का नाम नहीं लिया है। तो ये विभिन्न देशों के द्वारा उसको सहायता पहुंचाई जा रही है क्योंकि यूक्रेन एक छोटा देश है और रसिया एक बड़ा देश है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं नाटो के बारे में जान लेते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसको हिंदी में बोला जाता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ये बोला जाता है। इसमें टोटल 30 सदस्य देश हैं जिसमें 28 यूरोपीय
हैं और 2 उत्तरी अमेरिका के देश हैं और टोटल मिला के 30 देश इस संगठन में हैं। अब इसने 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि ये लागू किया था और इसका सैन्य मुख्यालय जो है ये मॉन्स बेल्जियम में सिचुएटेड है और इसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी मतलब कहा जाता है नाटो को। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके महासचिव अभी प्रेजेंट में है वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, नाटो के महासचिव हैं अभी प्रेजेंट में। तो ये सभी चीज़ें याद रखें नाटो से रिलेटेड। अब नेक्स्ट सॉरी दोस्तों, मतलब अब ख़त्म हो गया पूरे वीक का जितना भी करंट अफेयर्स था वो सभी को मैंने इस पूरे वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं जिनके द्वारा सब्सक्राइब नहीं की गई है इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें आपको प्रत्येक सप्ताह ये करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा विदिन मतलब सारे सप्ताह का मतलब पूरे सप्ताह का 30 मिनट 35 मिनट का ये वीडियो रहता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लोग तो डेली घंटों घंटों देख के करंट अफेयर्स में ही डूबे रहते हैं, वो कोई बेनिफिशियल नहीं होता है, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट करेगा। तो ज़रूर इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। और जिन लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है वो कमेंट करके बताएं या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसमें जाके ज्वाइन करें, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।